ठीक है। तो स्क्रीन दिख रहा होगा आप सभी को। सभी पर्सन डायरी पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का नोट्स बनाना है। हो सकता है शायद दोबारा आपको ना मिले, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। जितने भी पार्षद के पास इस चीज़ को दिख रहा है, लिख लीजिए कि हमें इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिसका हम पार्ट बने हुए हैं, उसमें हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ये जरूरी क्यों है, इसको कैसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सो आगे करते हैं। टाइम थोड़ा कम है तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट चलने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है। किन पर्सनों का लिस्ट बनाना है, ये चीज़ आप सभी लिख लेना कि सबसे पहले हमें लिस्ट किन का चाहिए। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, और लिस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फ्रेंड्स फ्रेंड्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है। एफ का मतलब हो गया फ्रेंड। सबसे पहले ही आ जाता है फ्रेंड। जितने भी हम हमारे जान पहचान के दोस्त यार है, ठीक है, उन सभी का एक लिस्ट बनाएंगे। दूसरे पेज में आर मतलब हो गया रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का लिस्ट बनाएंगे, जो हमारे रिश्तेदार हैं जिनको हम जानते हैं। ठीक है, मामा पप्पा नाना है ना, रिश्तेदार के रिश्तेदार, उन लोगों को जानते हैं, उनका एक लिस्ट बनाएंगे। हम इस बार जो वर्क करेंगे ना, पूरा शुरुआत से करेंगे। ठीक है, एकदम फ्रेश तरीके से। इसलिए मैं फ्रेश तरीके से आप सभी को सिखा रहा हूँ। एफ आर हो गया। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल। मतलब जो भी आपके कॉलेज या स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, म्यूट कर लीजिएगा, कोई आवाज ना करे। ठीक है। जो भी आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूशनल जो भी कोचिंग क्लास, या आपके बच्चे के कोचिंग क्लास हो गया, या आपके रिलेटिव के कोचिंग क्लास हो गया, वहाँ के जो है उनके एक लिस्ट बनाना है। ठीक है। आप कहीं पर गए, किस कोई नौकरी वाले जान पहचान में है, या कोई एम्प्लॉय है, या फिर कहीं पर कोई काम के जरिए गए, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय से जान पहचान है, उनका एक लिस्ट बनाना है। अपने नेबर का लिस्ट बनाना है, जो अगल बगल में रहते हैं, अपने गाँव एरिया में रहते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनका एक लिस्ट बनाना है। ठीक है। डॉक्टर्स प्रोफेशनल, आप काफी बार डॉक्टर्स के पास विजिट किए होंगे। ठीक है, दवाई दुकान में विजिट किए होंगे, जो लोग ऑफिशियली वर्क करते हैं, उन लोगों को से जान पहचान होगा, उनका लिस्ट बनाना है। क्योंकि हमारा वर्क ही क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री है, तो ये चीज भी इन्वॉल्व है। ठीक है। और एस मतलब हो गया स्ट्रेंजर, जिनको हम नहीं जानते, मतलब कभी कभी मुलाकात हो गई, जैसे मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, जाते जाते बातचीत हो गया, है ना, या फिर हम फेसबुक के द्वारा कनेक्ट हो गए, तो स्ट्रेंजर जिनको हम नहीं जानते उनका एक लिस्ट बनाना है। ठीक है। मतलब जो सडनली जान पहचान बना। देख लिया आप सभी ने। हम इस चीज को लिस्ट बनाने में फ्रेंड्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ये सारे चीज आप अपना डायरी में अलग अलग पेज में एक फॉर्मेट बनाना है, ये सारे चीज का, और आपने एक लिस्ट तैयार करना है। ठीक है। और लिस्ट भी देखो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के लिस्ट होते हैं। पहला होता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब हो गया जिनको हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिनके साथ हमारा बॉन्डिंग बढ़िया है। ठीक है, जो हमें अच्छे से जानते हैं और हम उनको अच्छे से जानते हैं। ठीक है। वार्म लिस्ट हो गया, जिसको मतलब थोड़े मोड़े जानते हैं। ठीक है, जैसे आपके रिश्तेदार वगैरह हो गए, ज्यादा खास नहीं जानते हैं। ठीक है। और जैसे आपके स्कूल के दोस्त हो गए। ठीक है, रिश्तेदार के रिश्तेदार हो गए। हॉट लिस्ट मतलब हो गया रिश्तेदार। वार्म लिस्ट मतलब हो गया रिश्तेदार के रिश्तेदार। ठीक है। और कोल्ड लिस्ट मतलब हो गया जिनको हम नहीं जानते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम कोल्ड कॉलिंग के लिए लीड्स ले रहे हैं, है ना, तो जिनको हम नहीं जानते हैं वो हो गया कोल्ड लिस्ट। तो ये एक अनजान पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे पर्सन को आप अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना है। और ये सारे मिलाकर जो मैंने आपको बताया, ये सारे मिलाकर 200 प्लस तो लिस्ट आपका बनना ही चाहिए। ठीक है। मतलब कोशिश करना कि आपका 200 प्लस आपका लिस्ट बने पर्सनों का। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो, बिजनेस बढ़ाना, सक्सेस होना, ग्रोथ होना है, तो बहुत सारे लोग चाहिए आपको इस बिजनेस में। आप यदि करने जाएंगे, बनाने जाएंगे, तो लिस्ट तो बहुत सारे लिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आ गया, लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्लियर हो गया। आगे बात करें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनविटेशन करने का आसान तरीका है। ठीक है, सही से इनविटेशन करना बहुत जरूरी है। यदि आप इनविटेशन सीख जाते हैं, तो आपको कभी भी, कहीं भी, किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, रास्ते में चलते हुए भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। हमारा काम का जो सबसे मेन जो चीज होता है, वो होता है इनविटेशन। मेन पर्पस ही है इनविटेशन। यदि आप इनवाइट करने नहीं सक रहे हैं, यदि आप इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि सबसे मेन जो तरीका है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग स्किल है, वो है इनविटेशन। तो इस चीज को आपने सीखना है, परफेक्ट करना है। यदि आप इस चीज में परफेक्ट हो गए, तो आप कहीं भी कर सकते हैं।
मैं कुछ समय पहले गया था, अपने घर गांव गया था। तो वहां पे मैंने 3-4 लोगों को इनवाइट किया था। उसमें से 2 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक है, तो इनविटेशन आपको आना चाहिए, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। इनविटेशन से डर लगता है बहुत सारे लोगों का कि हम लोगों से कैसे बात करें, क्या करें। ठीक है, तो देखो, इनविटेशन, यदि आप इनविटेशन करने से ही डरेंगे तो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डर के भी रीजन है, डर का भी 2 रीजन है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो आप में से कोई लोग हैं जिनको डर लगता है। हाँ जी, जिनको डर लगता है यस कर देना, यस का मैसेज कर देना। जिनको डर नहीं लगता है नो का मैसेज कर देना। चलो, कुछ न्यू पर्सन आते हैं जिनको डर लगता है कि हम कैसे इनवाइट करें, क्या करें, है ना। देखो, सबसे मेन चीज ये है कि हमें डर नहीं रहता है हमारे अंदर। ठीक है, पहला चीज तो ये है कि हम इनविटेशन करना नहीं चाहते। दूसरा चीज ये है कि इनविटेशन उनको नहीं करना है। ठीक है, या तो आप इनविटेशन करना नहीं चाह रहे, या फिर आप उनको नहीं करना चाह रहे। समझ में आई मेरी बात। हम बहुत बार सोच लेते हैं तो हमारे टीचर है। ठीक है, हम टीचर को कैसे इनवाइट करें, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। ठीक है, बट यदि आप इनवाइट किया और ज्वाइन कर लिया, टीम बन गए तो, है ना, हाशमी जी। ठीक है, तो आपको बस यही 2 रीजन है, डर वर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस अपने आप को मनाओ कि आपको इनवाइट करना है, या फिर आप ये मना लो कि हाँ, मुझे उनको इनवाइट करना है। यही 2 रीजन होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, और सबसे मेन जो गलती होती है कि हम कल से करेंगे, ये शब्द आपको कभी सक्सेस कामयाब नहीं होने देगा। तो इस चीज को बंद करना है कि हमें कल से करेंगे, इसको बंद कर दो टोटली। लिख लो अपने डायरी में कि कल से करेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। ओके, आगे बात करें। देखो, सबसे मेन चीज है कि एवरी डे आप मान लो 215% का लिस्ट बना भी लिए, 100, 150, जितना भी आपका बना है। एवरी डे जो मिनिमम क्वांटिटी आपका होना चाहिए वो 20 पीपल से बात करने का क्वांटिटी होना चाहिए। 20 लोगों से बात करने का क्वांटिटी आपके पास एवरी डे होना चाहिए। डायरेक्ट कॉल इनविटेशन होना चाहिए, आप खुद कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बार क्या होता है ना कि स्टेटस पे डिपेंड हो जाते हैं, कि लोग हमारे स्टेटस देख के आएंगे। सोशल मीडिया पे हम स्टेटस स्टोरी लगा रहे, प्रमोट करें, बट इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हाँ, वो देख कर मैसेज करेंगे, वो देख कर रिप्लाई करेंगे। बट आप एक बार भी सोचे कि हाँ चलो, वो देख रहे हैं तो हम एक बार उसको इन्वाइट करें। फिर आपको स्टेटस पे ऑल टाइम डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट कॉल करना है, उनको डायरेक्ट इनवाइट करना है। और मिनिमम एवरी डे 20 लोगों से तो बात करना ही है, ताकि जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ओके, एवरीवन, सभी को समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है सभी को। ठीक है, अब सबसे मेन चीज देखो, यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो इनवाइट करना है लोगों को, ठीक है, किस माइंडसेट से हमें इनवाइट करना है। जो राइट माइंडसेट है वो चीज आप लिख लेना आप सभी। एक अच्छी नीयत होना चाहिए इनविटेशन के लिए। हम बहुत बार गलत नीयत से इनवाइट करते हैं, हम अपना फायदा देखते हैं। ठीक है, या फिर अगला को सोचते हैं कि हम कुछ अलग तरीका करें या कुछ करें, मतलब अच्छी नीयत से लाना, मतलब एक अच्छा सोच के कि हाँ, मुझे उसको आगे बढ़ाना है, मुझे उसको सहायता करना है इस चीज को सिखाने में, मुझे उसको सहायता करना है कि 2 पैसा वो भी कमाए। ऐसे नियत से आपने पर्सन को इनवाइट करना है। ठीक है, मदद करने की आदत होनी चाहिए आपके पास। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी को बिजनेस दिखा रहे हैं, यदि आप अच्छी नियत से करें, यदि आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसको फील हो कि हाँ, आप उनकी मदद कर रहे हैं, कि आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं जिससे वो ग्रो कर सके, स्किल सीख सके, पैसे कमा सके, तो ऐसे पर्सन जल्दी इनवाइट होते हैं। ठीक है, और सबसे जो मतलब मेन चीज है वो होता है कि हम यहाँ पर खुद का बेनिफिट ना देखें कि हाँ, आपने इन्रोलमेंट करा लिया तो आप 200 कमा लेंगे, 150 कमा लेंगे, बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो इतना कमा लेंगे। नहीं, आपको उनके बेनिफिट से करना है। ठीक है, खुद का बेनिफिट नहीं देखना है, अगला का बेनिफिट देखना है कि वो यदि सीख गया तो वो कितना कमा सकता है, वो कितने आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा यदि माइंडसेट आप यदि बना लेते हैं ना, तो वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आप भी आगे बढ़ेंगे, वो तो मिलीनियर बनेगा और आप भी मिलीनियर बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। समझ में आया सभी को। आगे बात करें, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ कि हमें पर्सन से बात कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले तो हम ग्रीव करते हैं, कोई भी पर्सन से बात करते हैं तो हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ये सब कुछ। तो इसमें हमें FOAI फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, FOAI फॉर्मूला को यूज करना है। हाँ जी, ऐसे नहीं बैठना है, लिखना है। हाँ, लिख लीजिए। ठीक है, FOAI फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, एफ का मतलब हो गया, पहले फैमिली के बारे में पूछेंगे क्योंकि हमने काफी सारे लिस्ट बनाए हैं।
अब देखो बहुत सारे पर्सन है कि लीड्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर से आप तैयार करो। मैं खुद भी लिस्ट बना रहा हूँ अपने सर्कल का। जो मैंने बताया वो सारे सर्कल का फिर से लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। जो लिस्ट काफी सारे लोगों का मैं तैयार करने वाला हूँ, और आप भी खुद से तैयार करो सेम। ठीक है, पिछले वर्क का तरह हम वर्क करेंगे, लीड्स पे थोड़ा कम करेंगे, खुद से लीड्स ज्यादा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें बात करेंगे कि उसकी फैमिली कैसे हैं, हालचाल कैसे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बासु जी है, मैं बासु जी से बात करूं कि हाँ जी बासु जी कैसे हैं आप, आपके घर परिवार सभी ठीक है, घर पे सभी ठीक है, हालचाल पूछ लिया। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, ये पहला चीज पूछने के पास आप उनसे हम उनसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, चल क्या रहा है, कामकाज कैसा चल रहा है। ठीक है, लाइफ कैसा चल रहा है, घर संसार कैसा चल रहा है। तो सारा कुछ पूछने के बाद एक अच्छा सा बातचीत कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये दो चीज करने के बाद एक मतलब बात करने का स्थिरता पकड़ लेते हैं आप। ठीक है, फिर उसको मोटिवेट करना है। ठीक है, मोटिवेट मतलब आपने काम के बारे में बताना है, उनको इनवाइट करना है। ठीक है, इनवाइट करना है, सारा कुछ पता कर लिया आपने, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, सही है, सब कुछ सही है। अब बता सकते हैं, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं अरे तबीयत खराब है, हालत खराब है, तो उस समय आप उन्हें इनवाइट मत करो। वो ठीक है, और उस समय आप उनका केयर करके फोन रख दो। यदि ठीक है तो आप उन्हें ऑप्शन दो, इनवाइट करो, कैसा रहेगा। ठीक है, ये वर्ड का यूज करना है, कैसा रहेगा। ठीक है, इसमें उसके पास ऑप्शन जाता है। जब हम पर्सन को इनवाइट करेंगे, किन किन पर्सन को इनवाइट करेंगे, ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले हो गया, देखो हमारे पास कौन सारे पर्सन रहते हैं। एक तो हो गए स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, जो लोग दुकान वगैरह खोल कर रखे हैं वो। ठीक है, तो आपका जो इनविटेशन शॉर्ट और सिंपल तरीके से होना चाहिए ताकि अगला को समझ में आए। ठीक है, अब कैसा रहेगा, हम वर्ड का यूज करेंगे अलग अलग पर्सन के अलग अलग तरीके से। ठीक है, मान लीजिए यदि आप कोई स्टूडेंट को कॉल करें, आपने लिस्ट बनाया अपने फ्रेंड सर्कल में, उसमें स्टूडेंट है, ये सारा कुछ पूछने के बाद आप उन्हें कॉल करके बताएंगे कैसा रहेगा अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा या 2 से 3 घंटा काम करके 5 से 10 हज़ार रुपए की महीने घर बैठे कमाए, कैसा रहेगा। अब मैं 5 से 10 हज़ार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट है। उससे ज्यादा बोलेंगे ना कि आप 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार कमा सकते हैं, तो वो सोचेगा कि इतने तो मेरे पापा नहीं कमा रहे, मेरा तो अभी पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट हुआ, हम इतना कैसे कमा लें। तो पर्सन का हिसाब से आपको अमाउंट बताना है। समझ में आया अफरीन जी। ठीक है, तो 1 2 घंटे में आप 5 से 10 हज़ार कैसे कमा सकते हैं। उसका यदि कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को कैसे बोलेंगे। आपने मान लो चलो एक वो फॉर्मूला यूज कर लिया, फैमिली ऑक्यूपेशन यूज कर लिया, उसके बाद उसको थोड़ा उसके प्रति मोटिवेट कर लिया हालात के प्रति, उसके बाद आपने इनवाइट करना है। कैसा रहेगा अगर आप घर के काम के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटे काम करके महीने के 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सके, कैसा रहेगा। ठीक है, ये हाउस वाइफ को इस तरीके से आपने बताना है। ओके, आगे बात करें जॉब पर्सन। जॉब पर्सन को हमें कैसे बताना है। कोई पर्सन आपके जान पहचान में जो जॉब करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ऐसे है जो पहले जॉब करते थे, उनके साथ कोई जॉब कर रहा है। तो सारा कुछ करने के बाद आप उन्हें बताएं कैसा रहेगा अगर आप जॉब के साथ साथ डेली 2 से 3 घंटे काम करके महीने के 15 से 20 हज़ार रुपए की इनकम घर बैठे कमाए अपने स्मार्टफोन या मोबाइल का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये वर्ड आपने बोल दिया। बोलने के बाद असल में क्या होता है, चलो बिजनेसमैन का भी हम बात कर लेते हैं। मान लो किसी का दुकान है, शॉप है, उनसे जान पहचान है आपकी, आप उनको भी इनवाइट करो, उन्हें भी आप इस तरीके से बताओ। बताने के बाद उनका रिप्लाई आएगा, अच्छा रहेगा, है ना। पैसे के मामले में कौन ना करता है, ये तो बोलेंगे कि हाँ अच्छा रहेगा। तो उसमें आपने क्या रिप्लाई करना है। आप इसमें ये भी पूछ सकते हैं काम क्या है, ठीक है, क्या करना होगा, ठीक है, कैसा काम है। तो आपने रिप्लाई करना है उसके लिए। आज शाम को 7 बजे एक सेशन है। आज शाम को 7 बजे एक सेशन है, यदि आप 1 बजे का देना चाहते हैं 1 बजे या 7 बजे सेशन है, जिसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा जो मैथ में होगा। ठीक है, जहाँ से आपके ही जैसे स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेस वर्क काम कर रहे होंगे। जो पर्सन में से मान लो स्टूडेंट है, तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग अटेंड करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्लियर हो रहा है सभी को। हाँ जी, मजा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने पर्सन से बात करना है। ठीक है, हम नोन सर्कल में वर्क करेंगे। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर रिप्लाई में दो चीजें आ सकती हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव मैंने बताया, पॉजिटिव वे में आपने इस तरीके से बोलना है, बोल कर उन्हें वेबिनार दिखाना है। जरूरी नहीं कि आपने उनका एनरोलमेंट कराना है, बट ये जरूरी है कि आपने उनको बिजनेस दिखाना है। ठीक है। नेगेटिव बातें क्या आती है? नेगेटिविटी में आपको ये बोल सकते हैं, जब हम किसी को प्रस्ताव रखने जाते हैं, बताने जाते हैं, तो वो हमें बोलते हैं, वो सोचता है कि अगला का बेनिफिट है। चेन बनाने वाला काम है क्या? जोड़ने वाला तो नहीं है ना? मेंबर बनाने वाला है क्या? प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या? ये सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, नेगेटिव लोग ऐसी बातें करते हैं। तो इसमें क्या रिप्लाई करना है, ये चीज भी आपको सिखा रहा हूँ। ये तरह का स्किल है जो आपके अंदर होना चाहिए। आपने सिंपली रिप्लाई करना है, सीधा आंसर नहीं देना है। सिंपली रिप्लाई करना है कि ये क्या होता है, मतलब आप भूल ही जाओ कि ये भी कुछ होता है। ठीक है। आपको पता है, हमारा काम तो चेन बनाने वाला नहीं है, सिंपल सी चीज है। जोड़ने वाला भी नहीं है, मेंबर बनाने वाला भी नहीं है, तो आप भूल ही जाओ ये क्या है। प्रोडक्ट भी हम बेचते नहीं है। ठीक है। तरीका है रिफर करने का, बट बेचते नहीं। तो आप उनसे पूछो कि ये क्या है, ये क्या होता है। सिंपल तरीके से आपने ये पूछना है। ठीक है। आप उन्हीं से उल्टा सवाल करना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। उनको पता रहेगा तो वो आपको क्लियर करेंगे। ठीक है। फिर भी यदि ऐसा बोले, तो आप उन्हें बोलना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो आप करना, वरना फीडबैक दे देना। सिंपल। आपका कौन सा लॉस जा रहा है दिखाने में बिजनेस? तो मान लीजिए आपने दुकान खोल कर रखा है, कोई कस्टमर आया, सामान दिखाएंगे, आप वो ले ना ले, आपका कोई नुकसान हो रहा है? वैसे तो दुकान खोल के बैठना है ही, है कि नहीं? सेम चीज यहाँ पर भी आपने बिजनेस को शेयर करना है। ऐसा सवाल आए तो ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा आप कंटिन्यू कीजिए, वरना फीडबैक दे दीजिएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब गेस्ट को सेशन में बैठाने से पहले देखो, नंबर देना है अपने सीनियर को। सीनियर को नंबर देके उनसे कंफर्म कराना है। ठीक है। जो आपके अपलाइन है, उनसे कंफर्मेशन कॉल कराना है। या शाम को 7 बजे से आपकी ट्रेनिंग है, तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगा। अपने सीनियर को इतना बजे मैसेज करना है, वो आपको लिंक भेजेंगे। यदि आप मैसेज करते हैं तो ही लिंक मिलेगा, तो उनको सीनियर के द्वारा कंफर्म करवा लेना ताकि पर्सन सीरियस हो जाए। ठीक है। आप उन्हें बता सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपके सीनियर ही बताए, आप खुद भी उन्हें बता सकते हैं कि अपना वीडियो कैमरा ऑन रखें। ठीक है। आपको 6:55 में मीटिंग में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है। 7 बजे से। रहे हमारे कति भरबे नहीं कैले। ठीक है। आवाज आ रही है सभी को क्लियर? आपने पर्सन को ये बताना है सिंपली कि आपको वीडियो कैमरा ऑन रखना है। ठीक है। 6:55 में आपने मीटिंग में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है, फुल हो जाते हैं, फिर आप ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। साथ में डायरी पेन लेके बैठना है। कहीं कुछ समझ में ना आए तो आपको लिखना है। ठीक है। मीटिंग के बाद हम आपको क्लियर कर देंगे। लास्ट में मीटिंग अटेंड करने के बाद आपने मुझे कॉल करना है, आपके कुछ फायदे की बात आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें आपने उन्हें इन्फॉर्म कर देना है, इससे बिवेयर कर देना है। ठीक है। और सबसे मेन चीज हो गया फॉलो अप। हमें पर्सन का फॉलोअप लेना है, तो ये सीनियर का सपोर्ट से हमें सीखना है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपने सीनियर के सपोर्ट से सीखना है। आपके सीनियर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 6%, 7%, 8, 10% हैंडल कर लेंगे। ठीक है। बट इस बिजनेस में आप तभी ग्रो करेंगे जब तक आप अपने खुद से फॉलोअप नहीं सीख सकते। तो आपको खुद फॉलोअप सीखना है, लोगों का सवालों का जवाब देना। ठीक है। सीनियर से कैसे बात करवाना है। ठीक है। और ये सारी चीज जो फॉलोअप का तरीका होता है, आपको धीरे धीरे इस चीज में परफेक्ट होना है, तो ही आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। फॉलोअप एंड क्लोजिंग, ये दोनों चीज जरूरी है। और सबसे मेन चीज, हम सीनियर से बात कराते हैं। कंफर्मेशन कॉल तो आपने करा लिया अपने सीनियर से। ठीक है। हो सके मान लो कोई पर्सन ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है दूसरा दिन, ठीक है, तो अब उस समय फिर से अपने सीनियर के द्वारा कंफर्मेशन कॉल करा लेना है। या फिर आपका कॉल नहीं उठा रहा है, या फिर आपका रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो सिंपली सीनियर को कॉल करने के, सर 2 मिनट कॉल कर लीजिए, वेबिनार है इनका, ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखो, हम फॉलोअप कराने के बाद सीनियर से मीटिंग कराते हैं। ठीक है। तो सीनियर से मीटिंग कराने के बाद आपने क्या करना, बहुत बार लोग गलती करते हैं कि सीनियर को कॉल लगाते हैं, सर मेरा एक पर्सन है, आप उनसे बात कर लीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए। सीनियर को वेट कराते हैं और फिर उनको कॉल लगाते हैं, तो ये गलत तरीका है। ठीक है। सीनियर के पास, आपके सीनियर के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके लिए वेट करेंगे, आपके पर्सन के लिए वेट करेंगे। पहले आपने खुद पर्सन को कॉल करना है, या वीडियो कॉल पे लेना है तो वीडियो कॉल पे लेना है।
पहले आपने खुद बात करना है अपने पर्सन से, फिर आपने सीनियर के बारे में जानकारी देना है कि वो ये है, इनका नाम ये है, यहाँ से रहने वाले हैं, इस लेवल पे इतना ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में उनको जानकारी देना है। फिर अपने सीनियर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल या वीडियो मीटिंग पे ऐड करवाना है। ठीक है, उनको वेट करवाना है अपने सीनियर के लिए, ताकि एक जस्ट थोड़ा सा हाई बने। फिर आपने क्या करना है, चुपचाप शांत रह के सुनना है। सारा बात आपका सीनियर करेगा। यदि आपके सीनियर आपसे पूछे या उनसे पूछे कुछ, तो आपने बताना है। क्लियर हो गया सभी को? आज एवरीवन, इतना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हर चीज के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सभी ने इस चीज को सीखा समझा, इस चीज के लिए काफी बढ़िया लगा। बस इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है आप सभी ने। जो भी मैंने बताया इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरीके से मैंने बताया है, एक प्रॉपर लिस्ट बना के जैसे मैंने बताया उस चीज को यूज करो आप। इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा, और कल से, ठीक है, पर्सनली लिंक जाएगा आप सभी के पास। ठीक है, जैसे ही मैम के टीम में आते हैं टीम मैम से मिल जाएगा, ये बाकी जिनके टीम में आते हैं उनके सीनियर से मिल जाएगा, पर्सनली आपके लेके जाया जाएगा। ठीक है, पर्सनली नए तरीके से सीखेंगे और आपको परफेक्ट बनाएंगे। आज इनविटेशन पे था, कल हम सीखेंगे प्रॉपर इनवाइट करना। ठीक है, तो इसके बाद हम फॉलो अप सीखेंगे। तो जो भी मैंने बताया, नोट्स बनाया, और कितने पर्सन ऐसे जो लेट से आए हैं, बताएंगे मुझे? लेट से ज्वाइन किया कौन है? ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, जैसे ही लिंक आता है वैसे ही कि हाँ सर, ओके सर। फिर ज्वाइनिंग होता है आधे घंटे बाद। ऐसे नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा सीरियस हो जाए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया, कॉल करके पूछ लेना। ऑल द बेस्ट।